माँ बाप बाल बच्चे को बड़े ही सादगी और प्रेम के साथ पालते पोसते हैं और बड़ा करते हैं। हर प्रकार से उसे सशक्त बनाते हैं कि हमारा पुत्र जब बड़ा होगा और हम जब बूढ़ा होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है और पिता को ही अलग थलग कर देता है और बुढ़ारी में जब संपूर्ण रूप से वह कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं तो उनकी जो मजबूरी होती है, उनकी जो परिस्थिति होती है, वह वास्तव में सोचनीय है और हैरान करने वाली होती है। ऐसा ही एक शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बुढ़ारी में बाल बच्चा जो है इनको अलग थलग कर दिया है और आज इनका स्थिति यह है कि द्वार द्वार कुछ न कुछ मांग करके अपने जीवन पोषण को कर रहे हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई, मैं इनके द्वारा आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सुनिए इनसे। आपका क्या नाम हो गया? आपका इस्लाम, घर कहाँ हुआ? रामपुरवा। आप यह जो इधर उधर मांग चांग कर अपना भरण पोषण करते हैं, आखिर आप यह मांग चांग का कार्य क्यों करते हैं? भांग चांग के काज कीजिए, बेटा पतो नहीं बुझता है, सुअर हराम ये सब खिलाती है। अब बूढ़ी को कहती है कहा कि हमरा दोनों बेटा से चुदवाओ तब हम खिलावेंगे। उस गोसास के मारे हम लोग हट गए। कुछ दिन खिलाया तो ऐसा खिलाया कि पेट काट काट के एक रोटी ने हमने मांगा, पूरा सिकौती का रोटी दूरा पर लिया के बिक दिया, लो पूरा खाओ। उस बेर से हम लोग उससे कभी नहीं मांगते थे, वे दिन में खाती थी। हमने मांगा कि रे तूने खाती है, हम लोगों को न पूछती है, तोरे कमाई खाई लवा। हम लोग उससे अलग फलग हो गए। अच्छा, ये बतलाइए कि जिस समय आप अपने बच्चा को पाल पोस रहे थे, उस समय तो भी आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। हाँ, कमा करके पोस पाल किए। उसके बाद उसका टीबी पकड़ लिया वो लड़का को, तो हमने गांव से चंदा वसूल करके उस टीबी को इलाज करा करके छोड़ा दिए। अब जो कहते हैं वो लड़का को, अरे तुम्हारा टीबी हो गया था तो हमने चंदा मांग के चाहे भीख मांग के तुम्हारा इलाज कराया। तो कहता है क्या कि तुम्हारा गांड में दम नहीं था इसलिए चंदा मांगा। तो भाई एक बूढ़ा, 3 लड़की, एक बीवी, एक तू, हम कमाइए करो तुमको पोस पाल किए, चाहे चंदा मांगे चाहे कोई से इलाज तुमको कराया है। तो आप बाल बच्चा बड़ा हो गया, सियाना हो गया, शादी ब्याह कर दिए। और अब जब आपको हटा दिया है, तो आप जो है मान लीजिए कि अब जब मान लीजिए बनाकर खाने का भी तो कम से कम खा ले रहे हैं, लेकिन अब ये परिस्थिति जब बनाकर खाने का नहीं होगा तब कैसे जीवन कटेगा? जीवन कटेगा कि गांव का लोग अगल बगल है, ऊपर ईश्वर है, भगवान है और खुदा है, उन लोगों पर हम ध्यान करे हैं, कर जोड़ करके कहते हैं। रात के सोते हैं तो हर तरह के बात हमने कहते हैं उन लोगों से कि माफ़ करो, जब ले चलना होगा सही तरीका से ले चलिएगा बूढ़ा बूढ़ी को। अच्छा, आपका घर कहाँ है? रामपुरवा। तो आप देख सकते हैं कि ये चाचा जो हैं बड़े शिद्दत और प्रेम से अपने बाल बच्चे को बड़े ही कष्ट के साथ पाले पोसे। कारण कहा जाता है कि अमीर व्यक्ति का जिंदगी तो उसके धन से कट जाता है, लेकिन गरीबों का जो है पूंजी उसका बाल बच्चा ही होता है। और वही पूंजी, वही बाल बच्चा जब बुढ़ारी अवस्था में माता पिता को अलग कर देता है, उसे अपने हाल पर छोड़ देता है, तो और उस हाल में जिस समय वह कमाने के योग भी नहीं है, तो समझिए कि यह कितना सर्वसार करने वाला रिश्ता आजकल हो रहा है। और ऐसे सर्वसार रिश्तों में हमारा समाज जो है चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे पुत्रों से विनती करना चाहूँगा कि आप इनके जैसे हाल अपने माता पिता को नहीं बनाइए। और माता पिता बड़े ही प्रेम और सद्भाव से, बड़े ही आशा और लालसा से बाल बच्चे को पोसते हैं। अगर माता पिता को यह लगे कि हमारा बाल बच्चा जो है
आगे चल के हमारा सेवा नहीं करेगा, आगे चल के हमको बीच रास्ते पर छोड़ देगा। जिस पेड़ का लगाए हैं वो और जिस छांव का वो परिकल्पना किए थे, अगर वह छांव नहीं मिलेगा, ऐसे चीज़ों की पता अगर माँ बाप को पहले लग जाए तो समझिए इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कोई भी माता पिता अपने बाल बच्चे को नहीं पाले पोसेगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहूँगा वैसे पुत्रों से जो कहीं ना कहीं से माता पिता के साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार करते हैं, वैसे लोगों से मैं विनती बार बार करूँगा कि आप थोड़ा सा सोचिए। बड़े ही मेहनत और सादगी के साथ, बड़े लालसा के साथ वह आपको पाल पोस करके आपके माता पिता आपको बड़े किए हैं, और इन्हीं के हाल पर आप अपने माता पिता को नहीं छोड़िए। आज देखिए इनके दुखों का स्थिति, इनके कष्टों का कारण, इनके कष्टों का परिस्थिति जब आप जानिएगा तो सोचकर हैरान रह जाइएगा। हर घर, हर दरवाजे जो माता पिता अपने कड़ी मेहनत से बाल बच्चा को पोसता पालता है, उसी को आज भीख मांगने पर बाल बच्चा मजबूर करता है। दुर्भाग्य है इस समाज का, दुर्भाग्य है वैसे पुत्र का, दुर्भाग्य है वैसे बाल बच्चों का जो अपने माता पिता को भीख तक मंगवा देते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जो हो, अगर आप वास्तव में किसी का संतान हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है कि धर्म जो है आपके माता पिता के इर्द गिर्द ही घूमता है। और जब सभी चीजों में, सभी देवताओं में, सभी देवियों में श्रेष्ठ माता पिता को बतलाया गया है, तो आप किस समाज की किस फेर में पड़े हैं? जो आपका देवता है, जो आपका ईश्वर है, उसी को आप घर से निकाल रहे हैं, उसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे कटेगा आप सोच सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। जय हिंद।